Hello everyone, my name is Amita from GMN College on my left hand. In this video, we will learn about weighted average cost of capital. Okay, weighted average cost of capital means the capital structure of a company is a combination of different sources of uh, of capital. Okay, now the cost of these sources of capital we calculate with different methods. What are these sources? Share capital, preference share, retained earning, and debt. Okay, in my previous video we also discussed about that, like how to calculate the cost of equity with CAPM model. Okay, and there are different methods to calculate the cost of equity, cost of debt, cost of preference share, and cost of retained earning. ओके, बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल कॉस्ट? ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके जो डिफरेंट सोर्सेज है, ठीक है, आपने अलग अलग सबको कैलकुलेट कर लिया, लाइक ठीक है, लेकिन उन सबको इकट्ठे कैसे कैलकुलेट करोगे? ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की कैसे आएगी? ठीक है, उसके लिए हमारा मेथड है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? KW डिनोट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समेशन XW एंड समेशन ऑफ वेट्स. ठीक है, W क्या है? हमारे वेट्स. वी असाइन द वेट्स विद टू वेज, बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू पे हमने शेयर को इशू किया, एंड मार्केट वैल्यू क्या है? करंटली आपके शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है. ओके, तो ये दो मेथड है. इसको हम अब एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने जो वैल्यूज ली है वो हमने बुक वैल्यूज ली है. ओके, हमारी वैल्यूज क्या है? सबसे पहले हम कॉस्ट लेंगे. कॉस्ट ऑफ डेट, वी डिनोट कॉस्ट ऑफ डेट विद KD 10%. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%. ये हो गई आपकी कॉस्ट. ओके, अब जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज है उनकी वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू, डेट की वैल्यू है 3 लाख. प्रेफरेंस शेयर हैं जो आपके 2 लाख. इक्विटी शेयर 5. ओके, अब हमने क्या करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? प्लीज नोट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सोर्सेज. सोर्सेज है आपके पास डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर. Then book value 3 lakh, 2 lakh, 5 lakh. Okay, now the proportion of weights. weights कैसे निकालेंगे? देखो इनका टोटल कितना है? 10 लाख. ओके, अब 10 लाख से अगर हम इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे, वही आपका क्या होगा? वेट. तो क्या देगा? 0.3, 0.2, 0.5. टोटल वेट हम 1 लेके चलेंगे. ओके, 1 में से इनका ये प्रोपोर्शन है. नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? कॉस्ट क्या है हमारे पास? कॉस्ट क्या है? हमने नोट की थी 10, 12 और 15. 10%, 12% एंड 15%. अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा XW ये रिक्वायर्ड था फॉर्मूले में. XW का मतलब क्या होगा? हम इन वेट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो आपका आ जाएगा 3, 2.4 एंड 7.5. इनका टोटल क्या आया? 12.9. ओके, समेशन XW क्या है आपका? 12.9. और इसको डिवाइड किससे करना है हमने? समेशन ऑफ वेट से. समेशन ऑफ वेट कितना है? 1 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 से, तो हमारा 12.9 आंसर.
सिंपल डिफरेंस, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले सोर्सेज देखने हैं, देन उनकी बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू है तो वो आप यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद उनके वेट्स असाइन करेंगे, ठीक है, मार्केट वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हम वेट देंगे। कोस्ट, अगर आपको क्वेश्चन में कोस्ट ऑलरेडी गिवन है तो हम ऐसे लिख देंगे, नहीं तो आपको क्या करना होगा, पहले इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। ओके, उसके बाद हम जो आपके वेट्स हैं और जो आपकी कॉस्ट है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका ये आ जाएगा समेशन एक्स डब्ल्यू। ओके, इसको वेट से, वेट हम 1 ही लेके चलते हैं तो आपका ये आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।